बकरीद का हवाला देकर राहुल गांधी ने राम मंदिर निर्माण में रोक लगाने की तगड़ी साजिश रची जो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और कोर्ट ने ही सबसे तगड़ा तमाचा मार दिया है। साथ ही आपको दिखाएंगे खुद मुस्लिम समाज ने ही कह दिया जल्द से जल्द होना चाहिए प्रभु श्री राम का निर्माण। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। करीब 150 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अंजाम तक पहुंचे श्री राम मंदिर निर्माण पर एक बार फिर से अदालती सुनवाई का साया पड़ गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी एक एनजीओ एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भेजकर 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग की। गोखले का कहना है कि जब बकरीद पर सामूहिक नमाज की इजाजत नहीं दी गई तो भूमि पूजन कैसे हो सकता है। गोखले ने कहा कि भूमि पूजन से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी साकेत गोखले के मुंह पर और राहुल गांधी की साजिश पर तमाचा पड़ गया है। जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की कोर्ट ने याचिका में कोई ठोस आधार नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया, साथ ही इसे काल्पनिक तक बता दिया। काल्पनिक। अब आपको बताते हैं आखिरकार कौन है साकेत गोखले जो राम मंदिर पर रोक लगाने की साजिश रच रहा था। देखिए जरा, साकेत गोखले को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। वे हमेशा राहुल गांधी के समर्थन में और वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी के विचारों से उनकी सहमति की झलक उनके ट्विटर अकाउंट से भी दिखती है। राहुल गांधी के तकरीबन हर ट्वीट को साकेत गोखले रीट्वीट करते हैं। साकेत गोखले ने ही अपने एक ट्वीट में कहा था कि मैं कांग्रेस से तब जुड़ा जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने। राहुल गांधी की लीडरशिप में ही मेरे जैसे युवा लोगों को गैर राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद राजनीति में आने का मौका मिला। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस याचिका को काल्पनिक बताना समझ में आता है कि आखिरकार किस तरीके से एक साजिश जो चलाई जा रही थी राहुल गांधी के करीबी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, वो बेनकाब हो गई है। यानी कांग्रेस ये चाह रही थी कि राम मंदिर निर्माण हो ही नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और अब आपको दिखाते हैं जिस बकरीद का हवाला देकर राम मंदिर निर्माण पर रोक लगाने की कोशिश हो रही थी, उस पर मुस्लिम समाज क्या कहता है, किस तरीके से वो इस राजनीति को आईना दिखाने से पीछे नहीं हटते। आइए दिखाते हैं। इरफान अहमद कहते हैं आज तो पाकिस्तान भी रो रहा होगा कि भारत भूमि पूजन करेगा अयोध्या में। पप्पू की सारी मेहनत भी बेकार हो गई। मोदी सरकार ने जो करना है उसे कोई रोक नहीं सकता। मोहम्मद अजीर कहते हैं कोरोना काल में तो मोदी ने ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जनता को फायदा हो, लेकिन राम मंदिर में भूमि पूजन में पहुंच रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि बकरीद के लिए क्या योजना है, उसके लिए भी कुछ कर देते तो दुआ ही देते मुस्लिम। अंसारी रब्बानी कहते हैं राहुल गांधी जनेऊधारी होकर अपने समर्थक से भूमि पूजन के खिलाफ कोर्ट में अर्जी कर रहे हैं। इतना बड़ा दोगला हिंदू मैंने कभी नहीं देखा। बकरीद का सहारा मत लो राहुल गांधी, शर्म करो। हम खुश हैं मोदी के फैसले से। तो आपने देखा आखिरकार कैसे ना राम मंदिर निर्माण में रोक लगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने समझा दिया साफ साफ शब्दों में। इस वीडियो पर आप अपनी जबरदस्त राय दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।